आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। विचार, संकल्प और मौन, हम इस टॉपिक पे पिछले पार्ट 1 से चर्चा करते आ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इन तीनों के बारे में डिफरेंस भी बताया और ये भी देखा कि इन तीनों में आपस में किस प्रकार का तालमेल है, ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे ये तीनों शब्द जो आज तक हम केवल एक कंफ्यूजन में बोलते आए, आपस में कितनी खूबसूरत रचना कर रहे हैं हमारे जीवन में। इनका जो इतना खूबसूरत अस्तित्व है हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक, भौतिक, सब तरह के जितने भी तरह से कॉन्शियसनेस में इनकी प्रेजेंस है, इनकी उपस्थिति है, वो ही हमें एक पूरक होने का, संपूर्ण होने का एहसास कराती है। तो आज हम जो हमने पिछले पार्ट 1 में बात की, विचार किए, हम इस सेकंड पार्ट में उसी को किस तरह से एक लयबद्ध तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। हम ये भी जान जाएंगे कि इस वक्त जो हम आध्यात्मिकता के नाम पर कर रहे हैं, उसमें, उस पथ पे हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें यहाँ से अपने इसी स्थिति से आगे कैसे बढ़ना है। ये यात्रा, यानी कि इस पूरी यात्रा, यानी अस्त व्यस्त विचारों के जंगल से व्यवस्थित संकल्पों के बगीचे तक की यात्रा में जब हम शुरुआत करते हैं तो हम अपने और सारा दिन के विचारों को देखना शुरू करते हैं। हम अपने द्वारा भेजी जा रही ऊर्जा को महसूस करते हैं। हम देखते हैं कोई पर्टिकुलर, यानी विशेष प्राणी या वस्तु हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। यह था पहला चरण हमारी आध्यात्मिक रास्ते का। हल्का सा उजाला है जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अवचेतन मन से, यानी कि अपने अवचेतन जीवन से चेतन जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। दूसरे चरण में फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे और जीव या वस्तुओं में एक प्रकार का लेन देन है और उसका आधार है हमारी ही ऊर्जा। जैसे ही इस ऊर्जा, यानी कि एनर्जी को हम अनुभव में लाते हैं तो एक रियलाइजेशन, यानी कि एक जागृति हम में उत्पन्न होती है कि ये सब तो मेरे द्वारा ही हो रही है। तब हम थोड़ी सी उस रोशनी को, उस ऊर्जा को जो मैं ही हूँ पर विश्वास आने लगता है। हम उस एक स्तर को छूते हैं जिसे जागृत अवस्था कहते हैं। अभी हमारी थोड़ी थोड़ी सी नींद खुलनी शुरू हुई है। यह है हमारी जागृति, यानी अवेकन होने का दूसरा चरण। अब तीसरे चरण में जब हम बाहर की वस्तुओं, जीवों को अपने अंदर के विचारों के आधार से एक दूरी बनाकर, यानी कि अपने मानस पटल पर चित्रित होते हुए देखना शुरू करते हैं, तो हमें यहाँ पर अपने चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस के लेवल पर कुछ एनर्जी के, यानी ऑफ एंड ऑन, या कहें चैनल बदलने के भी बटन, यानी तरीके दिखाई देना शुरू होते हैं। हम देखते हैं कि एक दूरी बनाने के बाद हम अब अलग हैं इन विचारों, क्रियाओं और भावनाओं से। तो फिर अब हम वही दृश्य,
या वही चैनल देखना शुरू करते हैं, या फिर हम कब किस विचार यानी किसी अनुभव पर रोक लगाएं या उसे बदल दें अपनी ऊर्जा से, यह पावर एक प्रचंड रूप से होते हुए हमारे सारे कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में फैलने लगती है। यह ध्यान दीजिए कि हमारी कॉन्शियस यानी कि चेतना ही हमारा संसार या दुनिया है। अब हम क्लियरली साफ तरह से अपने अंदर की दुनिया या बाहर की दुनिया में एक तालमेल महसूस करना शुरू करते हैं। यानी अब हम नींद के टूटने के बाद उठकर बैठ गए हैं। यह था हमारा तीसरा चरण, जागृति की तरफ। चौथे चरण में उठने की यानी अपनी सारी ऊर्जा, सारी एकाग्रता को समेटकर उठ खड़े होने का यानी हमारी जागृत अवस्था। इसमें हम अब जितने भी विचारों के झाड़ हमने अपने चारों तरफ यानी अपनी दुनिया में इकट्ठे किए हुए हैं, उनकी छटनी करनी शुरू कर देते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। यही वह क्रिया है जो हमें आराम से बैठकर मनन चिंतन करते हुए करना होगा कि कौन सी ऐसे विचार हैं, रिश्ते हैं या वस्तुएं हैं जो सारा दिन हमें अपने में व्यस्त रखते हैं। इसे कहते हैं सफाई अभियान। अपने आईने, अपने चेतना की सफाई। ये क्रिया केवल और केवल जागृत अवस्था में ही हो सकती है, और फिर जो भी अनवांटेड विचार, वस्तुएं या रिश्ते हैं, उसे से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यानी अपने अस्तित्व और अपने आप को शांति के राज्य में बदलने के लिए संकल्प करना है। विचार नहीं, इसे आप लिख कर भी कर सकते हैं। याद रखिए, यह क्रिया केवल जीवित ही नहीं, मृत्यु जीव के साथ या बीत चुकी घटनाओं या वो वस्तुओं के साथ जिसकी याद अभी भी हमें तंग करती है, उन सब के साथ एक ही ऊर्जा से करनी है। यानी कि एक ही टेक्निक, एक ही तरीके से करनी है। यह क्रिया जरूरी नहीं कि हम केवल बुरे व्यक्तियों यानी जीवों या घटनाओं के साथ करें। ये प्रक्रिया हमें उनके साथ भी करना है, उन वस्तुओं के साथ, उन जीवों के साथ, उन रिश्तों के साथ जो सो कॉल्ड अच्छे व्यक्ति या घटनाएं या वस्तुएं हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सफाई का है, अपनी दुनिया की या कॉन्शियसनेस की सफाई का मामला है। इसमें फिर हम अपनी चेतना को एक साक्षी स्वरूप देकर बगिया में परिवर्तित करेंगे। यह था हमारा चौथा चरण, अध्यात्म या हमारे तुरिया या समाधि या निर्विकल्प समाधि की तरफ जाने का। यह हमारी अवेकेंड सोल यानी कि जागृत अवस्था का चरण है। अब चलिए अगले चरण यानी कि पांचवें चरण पे चलते हैं। अब आता है जब हम इस जागृति के अंतिम यानी कि हमारे अवेकनिंग के आखिरी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं, और तीनों मतलब सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था, इसमें अभी मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूंगी कि सुषुप्ति क्या है। जब हम एक ऑटोमेटिक मोड वाला जीवन, जहां सब कुछ अपने आप हमारी कोई भी इच्छा के बिना सब तरफ से आ रही बातों, घटनाओं और अनुभवों के प्रति केवल एक जवाबी प्रतिक्रिया ही होती है, अपने हैबिट्स, संस्कार और सेंसेस से निर्मित हमारे बनाए गए संसार में, यह एक इस तरह का राज्य होता है या कहीं कॉन्शियसनेस होता है जहां हमारा राज्य, राजा तो हम हैं परंतु हम भूल गए हैं और अपनी सारी ताकत,
ऊर्जा हमने दूसरों को यानी अन्य लोगों को या वस्तुओं को दे दी है। इस सुषुप्ति में हम एक तरह से पूरे बेहोश होते हैं। हमें कोई एहसास, कोई चीज हमें नहीं पता चलती। हम केवल और केवल ऑटोमेटिक पायलट मोड पे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि एक चूहा व्हील के अंदर घूमता रहता है और सोचता है कि वो बहुत चल लिया, उसे सुषुप्ति कहते हैं। दूसरा आता है स्वप्न। सब कुछ अपने आप घटित होता है, परंतु जब हम जागते हैं तो जानते हैं कि हम सो रहे थे, यानी यह माया का रूप हम स्वप्न में अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और अब तीसरी अवस्था आती है जागृति की। हम जान जाते हैं कि सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है, या कहें जो भी दुनिया हमारे चारों तरफ है, उसे मैंने ही निर्मित की है, यानी मैं ही इसका निर्माता हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ, मैं ही इसका संहारक हूँ। मतलब आई एम द क्रिएटर, आई एम द मेंटेनर एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर। क्या हुआ? GOD मतलब गॉड। ये हमारी मैं की अंतिम स्थिति है। जागृत अवस्था में मैं खत्म हो जाता है, यानी कि मैं जो अहंकार का ही रूप है, जो मुझे सेपरेशन के, ड्युअलिटी के दायरे में रखता है, अब वो वननेस की तरफ आ चुका है। और यह था हमारी जागृति की अवस्था। इसी अवस्था के बाद आता है तुरिया। देखिए, तुरिया मतलब तीसरे से पार। आप समझे कि इसको तो कोई संत महात्मा भी कोई नाम नहीं दे सके, ये उसके भी बियॉन्ड है। किसी ने इसे निर्वाण कहा, किसी ने इसको मुक्ति कहा, किसी ने इसको एसेंशन कहा, और ना जाने क्या क्या। यहाँ सही मायने से देखें तो यहाँ सोर्स का हो जाना ही हमारी अंतिम स्थिति है। सोर्स मतलब वही परमात्मा, वही जो हमारा घर है, वही जो हमारा अंतिम पड़ाव है, और वही जहाँ अंतिम पड़ाव के बाद फिर से आरंभ शुरू होता है, वही स्थान हमारा सोर्स के साथ मिलन की अवस्था है। इन सब चरणों के घटित होने के बाद ही, यानी कि ये चारों जो हमारे अवस्थाएं हैं, यानी कि सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत और तुरिया, इन सब चरणों के घटित होने के बाद ही हम तब उस सोर्स या परमात्मा या डिवाइन के साथ एकाकार होकर इस ब्रह्मांड में, इसके चैतन्य में सब कुछ घटित करने का कार्य करते हैं। यह चेतना का वापस चैतन्य में मिलने का एक अद्भुत रूप है। यह हर जीव का असली पर्पस, गोल या कोई भी नाम या मिशन या कुछ भी कह सकते हैं, परंतु आधार एक ही है। हम कुछ भी, यानी कुछ भी कर लें, चाहे इस डायमेंशन में या आयाम में या उच्च से उच्च आयामों में, चाहे हमारी दौड़ अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना हो, या बड़े से बड़ा बातें या बड़े से बड़े आयामों को क्रिएट करना हो, अंतिम धैर्य यानी कि संतुष्टता, पूर्णता हमें यही इस क्षण में मिल सकती है, क्योंकि मैं उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण आत्मा ही हूँ, एक ही डिवाइन और एक ही सोर्स में। इसलिए तो कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।